औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे ठीक होंगे, मेरे जिगर के गोशे सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआएं कर रहे होंगे मेरे लिए भी और अपने लिए भी। तो बेटा, आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं, अब सीरियस हो जाएं और पढ़ाई की तरफ तवज्जो करें। मेरे ये डेली के लेक्चर्स आप बार बार सुना करें ताकि आप लोगों की अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए और मेरे सारे बच्चे कामयाब हो जाएं। तो बेटा, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आप लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, ठीक है जी, और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स को और दोस्तों को बताया करें कि सर के लेक्चर देखा करें। और जो नए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मोहब्बतें शो करना चाहते हैं तो मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे पता चल जाता है किसने सब्सक्राइब किया है और इससे आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है कि आप लोगों ने कितना मुझे लाइक किया है और कितना सब्सक्राइब किया है। थैंक यू वेरी मच बेटा। चले जी, विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज फहद प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड हिज मदर गेस हिज प्रॉब्लम। उसकी माँ को कैसे पता चला कि उसका क्या मसला है। व्हाट वर द सिम्टम्स ऑफ फहद प्रॉब्लम। फहद का जो मसला था उसकी क्या अलामात थी। डिड ही एवर टेक एनी मेडिसन। क्या कभी फहद ने कोई दवाई ली थी। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फहद प्रॉब्लम। फहद के मसले की असल वजह क्या थी। एंड व्हाट वर द सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के ज़राए कौन कौन से हैं। वाई इज़ कैल्शियम नेसेसरी फॉर अस। हमारे लिए कैल्शियम क्यों ज़रूरी है। गिव टू रीजंस। दो वजूहत बतानी है। तो बेटा, ये मैंने आपकी आसानी के लिए ये क्वेश्चन लिख कर रख लिए थे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। चलें जी, मैं अब आपके सामने इन्हें रीड कर देता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट वाज फहद्स प्रॉब्लम। व्हाट वाज फहद प्रॉब्लम। तो जी इसका आंसर ये है कि फहद हैड अ पेन इन हिज bones. Fahad had a pain in his bones. He had calcium deficiency in his body. He has calcium deficiency in his body. दूसरा क्वेश्चन है how did his mother guess his problem. उसकी माँ को कैसे अंदाज़ा हुआ था। His mother guessed his problem. उसकी माँ को इस तरह से अंदाज़ा हुआ when he was feeling tired after a short टास्क। छोटे से काम के बाद भी वो थक जाता था तो उसकी माँ को अंदाज़ा हो गया। फिर है जी तीसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट वर द सिम्टम्स ऑफ फहद्स प्रॉब्लम। फहद के मसले का क्या सिम्टम्स थी, अलामत थी। फहद बॉडी वाज एचिंग। उसकी जिस्म में दर्द होता था। ही वाज एग्जॉस्टेड। वो थक जाता था। आफ्टर अ शॉर्ट वर्क, छोटे से काम के बाद। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा है जी, डिड ही एवर टेक एनी मेडिसन। कभी किसी उसने कोई दवाई ली थी। तो इसका आंसर है जी, ही हैड नेवर टेकन एनी मेडिसन। उसने कभी कोई दवा नहीं ली थी। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीज़न ऑफ फहद्स प्रॉब्लम। फहद वाज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। फहद दूध नहीं पीता था। ही हैड कैल्शियम डेफिशिएंसी। उसे कैल्शियम की कमी थी। 6 नंबर पर है जी, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के ज़राए कौन कौन से हैं। मिल्क एंड योगर्ट आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। दूध और दही ये कैल्शियम का सोर्स है। वाई इज़ कैल्शियम नेसेसरी फॉर अस। टू रीजन। कैल्शियम कीप्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए प्यारे बच्चों, जो कि मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिए थे। आप लोग इन्हें अपने पास लिख लें और याद कर लें और यही आपके एग्ज़ाम में आने हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है टिक द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स वन। जो ठीक है उस पर टिक और जो गलत है उन पर क्रॉस का निशान लगाना है। तो बेटा आपने मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूंगा और आपने निशान लगाना है। फहद वाज एन ओल्ड मैन। नहीं भाई, ही वाज अ यंग मैन। ये क्रॉस हो गया।
When Fahad came back from school, he was exhausted. जब वो स्कूल से आया था तो वो बहुत थका हुआ था। बिल्कुल ठीक है जी। फहद हैड अ प्रॉब्लम ऑफ हेडेक। फहद के सर में दर्द था। नहीं भाई, ही हैड पेन इन हिज फुट बॉडी। ही नेवर ड्रैंक मिल्क, उसने कभी दूध नहीं पिया था। बिल्कुल ठीक है जी। लैक ऑफ कैल्शियम वाज नॉट हिज प्रॉब्लम, कैल्शियम की कमी उसका मसला नहीं था। नहीं भाई, उसका यही मसला था। गुड क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इज़ नेसेसरी फॉर आवर बोन्स। यस, ये बिल्कुल ठीक है। आगे जी अगला क्वेश्चन है जी, राइट अ कंपोजिशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बेटा ये आपको ऐसे भी आएगा, और ये मैंने इसकी एक अलग से ऐसे की आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया होगा। और वो आपने इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट आपने वो ऐसे याद करना है। कितना है? 200 से 250 वर्ड्स का। तो वो मैंने अलग से वीडियो बना के अपलोड की हुई है, वो वहाँ से देख लीजिएगा। तो आगे हमारे पास है ग्रामर। ग्रामर में पंक्चुएशन होता है सही तरतीब से लिखना। यानी कि अगर पहला वर्ड आप स्टार्ट लिख रहे हैं तो आप पहला वर्ड कैपिटल लिखेंगे। जहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो जाए वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। जहाँ पर कोई बात पूछें वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसी तरह से किसी को मुखातिब करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अपनी बात या किसी की कोई बात हो तो वो कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें लिखने का जो तरीक़ाकार होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन इज़ द यूज़ ऑफ स्पेसिंग, कन्वेंशनल साइन एंड सर्टेन typographical devices as aid to understand and correct the reading both silently and aloud। चाहे वो खामोशी से पढ़ रहे हो चाहे ऊंचा पढ़ रहे हो, आपने वो सारी टेक्निकल डिवाइसेस यूज़ करनी होती हैं। टाइपोग्राफिकल डिवाइसेस एंड हैंड रिटन एंड प्रिंटेड टेक्स्ट। पंक्चुएशन मार्क्स आर, अच्छा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप। ये बेटा एक 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 नुक्ता जब आप लगा देते हैं ना सेंटेंस के आखिर में, उसे हम फुल स्टॉप। एपोस्ट्रॉफी, ये एक इस तरह से एक डैश का निशान होता है यूं करके, बस इतना सा बड़ा सा। कॉमा का आपको पता है मेरे बच्चों को ये होता है। हाइफन ये थोड़ा सा ऊपर, ये वाली जो स्टेटमेंट होती है। सेमी कॉलन ये नीचे की तरफ जो कॉलन होता है। डैश का तो आपको पता ना, यूं डैशे लगाते हैं। कोलोन एक लंबी लाइन को कहते हैं। ब्रैकेट्स, ये बड़ी वाली जो ब्रैकेट होती है उसको। इन्वर्टेड कॉमास, ये जो दो कॉमा इस तरह से लगाए जाते हैं इन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। क्वेश्चन मार्क अभी मेरे बच्चों को पता है ये वाला होता है। और बुलेट्स पॉइंट्स यानी कैपिटल करके जब हम बुलेट्स में बड़े बड़े लफ्ज़ में लिखते हैं तो उन्हें हम बुलेट्स। ये आइसक्रीम इज़ मेड अप ऑफ द शुगर। अब देखो बेटा, जब लिखते हैं तो पहला सेंटेंस हमने क्या लिखना है? कैपिटल लिखना है। आई कैपिटल लिखेंगे, आई सी ई आइस। इसी तरह से क्रीम का सी आप कैपिटल लिखेंगे। आइसक्रीम इज़ मेड फ्राम, ये शुगर जो है नाम आ गया तो इसका भी पहला वर्ड क्या होगा? SHUGUR, शुगर, वो भी कैपिटल होगा। और बात ख़त्म होगी, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। या अभी बात जारी है तो हमने कॉमा लगा दिया जनाब। क्रीम CREAM क्रीम, और फिर कॉमा मिल्क MIL के मिल्क, और फिर उसके बाद एंड अदर and other ingredients and other ingredients। फिर इन्होंने एक हाइफन दी हुई है। ये इस तरह से बेटा ये आपने पूरा पैराग्राफ लिख लेना है। तो ये भी डिटेल से पंक्चुएशन के अंदर मैंने समझाया हुए हैं। पंक्चुएशन का एक अलग से आपको। अच्छा बेटा आगे है होमोफोन्स। होमो का मतलब होता है सेम, फोन्स साउंड। फोन्स का क्या मतलब होता है? साउंड को हम फोन कहते हैं। होमो का मतलब होता है सेम साउंड। अब दो ऐसे सेंटेंस आ जाएं जिनकी सेम साउंड हो और लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? होमोफोन्स। जो ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं जैसे टू और टू, एक उन दोनों को एक जैसे ही पढ़ते हैं, जैसे वीक और वीक, ठीक है। एक वीक WEE के वीक और दूसरा WEA के वीक। अब ये दोनों क्या है? होमोफोन्स हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स दोनों के डिफरेंट हैं। स्पेलिंग दोनों के डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन साउंड एक जैसी है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे?
होमोफोन। इस वीक का मतलब हफ्ता होता है, इस वीक का मतलब कमज़ोर होता है। अ वर्ड विच इज़ स्पेल्ड डिफरेंटली फ्राम अनदर वर्ड बट विच इज़ प्रोनाउंस आइडेंटिकली, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। टू और टू आर टू, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो होमोफोन्स हैं, बेयर बियर, इस बेयर का मतलब होता है नंगा और इस बेयर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बर्थ और बर्थ, इस बर्थ का मतलब होता है पैदा होना, और ये बर्थ बर्थ होती है सोने की जगह। जो रेलवे रेल की जो गाड़ी होती है, रेलगाड़ी के अंदर जो ऊपर सोने के लिए लंबे मुसाफिरों के लिए जगह बनाई, उसे हम बर्थ कहते हैं। सेल खुलिए को कहते हैं, और सेल फरोख्त करना, ये सेल फरोख्त करना और ये सेल खुलिया होता है। इसी तरह से ये डियर हिरन को कहते हैं और डियर प्यारा को कहते हैं। डाई मर जाना और डाई कपड़ा रंग करना। फ्लोर फर्श को कहते हैं, और ये फ्लोर हमारे पास आटा। फ्लोर फर्श को और इस फ्लोर को क्या कहते हैं जी, आटे को फ्लोर कहते हैं। चलें जनाब, अब हमने यहाँ पर एक इन दोनों में से एक लगाना है। आयरन इज़ अ हार्ड मेटल और मेटल, एक मेटल होता है तमगा और एक मेटल होता है जो कि जी आयरन का बना हुआ कोई चीज़ हो, उसे हम मेटल कहते हैं। तो MAT है मेटल, पहले वाला जो है इसे हम करेक्ट कर देंगे। शहनाज नीड हिज डैश फॉर क्लॉथ, पीस पहला टुकड़ा और दूसरा पीस अमन, अमन नहीं आएगा बल्कि ये वाला जो पीस है ये हम लगा देंगे। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है, देयर आर काउंटलेस डैश इन ह्यूमन स्किन, पोर्स, छोटे छोटे सुराख जो होते हैं जो आँख से नज़र नहीं आते, और सॉरी ये पोर्स, छोटे छोटे सुराख जो आँख से नज़र नहीं आते। और ये पोर होता है उंडेलना, जैसे हम जग जो है, जग से पानी जो है वो गिलास में जब डालते हैं उसे कहते हैं उंडेलना। तो ये जो पोर है POURS, पोर उंडेलना, ठीक। और ये जो पोर है ये सुराख, छोटे छोटे मसाम जिन्हें हम कहते हैं। देयर आर काउंटलेस, ये पोर्स, देयर आर काउंटलेस पोर्स, जी ठीक हो गया बेटो। अच्छा, मिल्क इज़ डैश, स्वीट का मतलब होता है मिठाई, और ये स्वीट सूट मुनासिब, तो ये तो दूध तो हमेशा मीठा ही होता है ना। महर इज़ डूइंग अ डैश, महर इज़ डूइंग अ डैश, सम और सम, बेटा ये जो सम SUM सम होता है ये होता है जमा माइनस करना, कोई काम करना, और सम बहुत सारे, तो हम ये SUM सम ये लगा लेंगे। अच्छा बेटा, एक डायलॉग है, चलिए हम डायलॉग पढ़ते हैं। अब जो पेशेंट है, आपका टीचर आपके सामने अभी पेशेंट बनेगा, और जो डॉक्टर है डॉक्टर की साउंड वही होगी। तो लेट्स सी हम किस तरह से आवाज़ें निकालता। आपका टीचर आज पेशेंट बन के किस तरह से जाएगा और डॉक्टर से मिलेगा। चलिए जी, पेशेंट, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर, वालेकुम सलाम। पेशेंट, डॉक्टर माय स्टमक इज़ डिस्टर्ब, मेरा मैदा बड़ा ख़राब है। डॉक्टर, व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया। पेशेंट, आई ईट राइस फ्रॉम होटल, मैंने होटल से चावल खाए थे। हैं जी। डॉक्टर, डिड यू टेक एनी मेडिसन, आपने कोई दवाई ली। डॉक्टर, पेशेंट, आई टुक 2 स्पून्स ऑफ सिरप, मैंने 2 चम्मच सिरप के पिए। वो खालिद साहब कहते होते हैं हमने गोली डाला, तो ये डालना नहीं है भाई, पीना है, ठीक है। तो हमारी मादरत के साथ हैं जी, कुछ खान लोग बैठे तो नाराज़ मत होइएगा जी। डॉक्टर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिरप। पेशेंट, आई डोंट रिमेंबर दिस नेम, मुझे उसका नाम भी याद नहीं है। डॉक्टर, डिड अ डॉक्टर सजेस्टेड, क्या डॉक्टर ने आपको कहा था पियो। पेशेंट, नो आई टुक इट बाय माई ओन टू गेट रिलीफ फ्राम स्टमक प्रॉब्लम, मैंने अपने तौर पे घर में पढ़ा हुआ था, हाँ मेरी अम्मा खाया करती थी या पिया करती थी तो मैंने भी ले लिया। हाँ जी, हम भी ऐसे ही करते हैं ना, तो वो बेटा बहुत ख़तरनाक होता है, आपने कभी ऐसा नहीं करना। जब तक आपको कोई दवाई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके ना दे आप मत खाया करें। डॉक्टर, इट इज़ ड्यू टू योर सेल्फ मेडिकेशन, आप खुद अपने डॉक्टर बनते हैं ना इसलिए हुआ है। दैट यू सफ़र्ड, अब आपको तकलीफ़ हो रही है। नेवर डू इट अगेन, आइंदा ऐसा कभी मत करना। पेशेंट, ओके डॉक्टर। तो फिर उसके बाद जो अगली बात हुई वो मैं आपको बताने के काबिल नहीं है क्योंकि उसने इंजेक्शन लगाया।
तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा मेरा आपको ये डायलॉग और आज का ये यूनिट। मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरे प्यारे प्यारे और बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स को मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। और जो नए सब्सक्राइबर हैं और जो पुराने हैं, आपकी मोहब्बतें का बेपनाह मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइएगा। मैं तो कहता हूँ जितने मोबाइल आपको मिल जाएं, जल्दी जल्दी यूट्यूब खोल के मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करें। इट्स शो योर लव। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।